नमस्ते। राम राम। एक बार विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में एक धनी व्यापारी आया। वो व्यापार करने तो आया ही था, राज्य की परीक्षा भी लेने आया था कि यह राज्य इतना इसकी प्रशंसा सुनी जाती है, तो ये राज्य देखे तो कैसा है। तो वो दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज मैं व्यापार करने आया था, पर हर जगह आपके मंत्रियों की ही प्रशंसा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपके मंत्री लोग क्या करते हैं, मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। राजा बोले, ठीक, आपने सुना भी ठीक है और सही बात भी। जब आप भेंट करना चाहते हैं तो आप बताइए कब आप तैयार हैं, हम अपने सब मंत्रियों को बुला लेंगे। हमारे मंत्री बहुत देशभक्त भी हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी से भी करते हैं। सब मंत्रियों के इकट्ठे हुए तो व्यापारी ने कहा, मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, ले लीजिए परीक्षा। व्यापारी ने 3 गुड़ियाँ निकाली जो आकार में बिल्कुल एक जैसी थी, इनमें कोई अंतर नहीं था। उसने कहा, ये तीनों गुड़ियाँ देखने में बिल्कुल समान है, परंतु इनमें सूक्ष्म अंतर, थोड़ा सा अंतर है, ये अंतर आपको बताना है। मैं 30 दिन बाद आऊँगा आपके दरबार में और तब मैं देखूँगा क्या हुआ। और ऐसा कहकर व्यापारी चला गया। महाराज ने मंत्रियों को सबको गुड़िया दिखाई, देखा, सबने परखा, पर कोई नहीं जान पाएगा उसमें क्या अंतर था। महाराज ने खुद भी वो गुड़िया छीन कर देखी, पर उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन गुड़ियों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इन गुड़ियों में। अब महाराज ने जब बहुत धीरे समय निकलने लगा तो महाराज ने तेनालीराम जी को बुलाया और कहा, अब तुम्हारे हाथ में राज्य की इज्जत है भाई, देख लो, बता सकते हो तो बता दो, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, पता लगाओ कि इन गुड़ियों में क्या सूक्ष्म अंतर है। तेनालीराम गुड़िया लेकर घर आ गए। वो उन गुड़िया को बहुत पलट पलट के देखते, उनके पास से 3 दिन का समय था, बहुत पलट पलट के देखते, पर उनको भी समझ में नहीं आता आखिर बात क्या है। एकदम तीनों गुड़िया को देखते देखते सो गए और अचानक उनकी नींद खुली, उनको रहस्य समझ में आ गया और वो उसका अंतर बताने के तैयार हो गए। 30वें दिन जब व्यापारी आया और उसने पूछा कि बताओ भाई, इनमें क्या अंतर है। तो तेनालीराम ने कहा, महाशय, पहली गुड़िया के कान और मुंह में छेद है, दूसरी गुड़िया के दोनों कानों में छेद है और तीसरी गुड़िया के एक कान में छेद है। व्यापारी बोला, हाँ ये तो सही बात है, पर इनका मतलब बताओ, इनका मतलब क्या है। तो मंत्री तेनालीराम ने 3 तार मंगवाए, 3 तार मंगवाए और उसने उसमें से एक तार उसने पहले वाली गुड़िया के कान में डाल दिया। तो जो तार उसने कान में डाला था वो मुंह से निकल कर बाहर आ गया। तेनालीराम ने कहा, इसका मतलब है यह गुड़िया इस बात का प्रतीक है कि जो कोई भी बात वो उसको बता देता है, उसे बिना कहे नहीं रह जाता, मुंह से निकल जाता है। व्यापारी देख के रह गया। दूसरे तार को दूसरी गुड़िया के कान में डाला गया तो वो एक कान से निकल के दूसरे कान से तार निकल गया। तेनालीराम बोले, ये गुड़िया इस बात को बताती है कि जो व्यक्ति एक कान सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, मतलब वो लापरवाह है, वो किसी बात में ध्यान ही नहीं देता। अब तीसरी गुड़िया के कान में तारा डाला गया तो वो कहीं से नहीं निकला। सबने तेनालीराम की तरफ देखा, उन्होंने कहा, यह गुड़िया इस बात का प्रतीक है कि जो हर बात को अपने हृदय में रखे, सुरक्षित रखे और वो किसी को न बताए, वो विश्वास पात्र होता है। इसी प्रकार के 3 एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो एक तो बिना कहे नहीं रहते, दूसरे यहाँ से सुनकर वहाँ कान से निकाल देते हैं, और तीसरे रहते हैं जो किसी की बात सुनकर अपने अंदर रख लेते हैं, कभी किसी को नहीं बताते, और वे ही अच्छे विश्वास पात्र होते हैं। व्यापारी बहुत खुशी हुआ उनकी बात सुनकर और उसने बहुत बहुत सबकी वाह वाह प्रशंसा करी। नमस्ते। राम राम। धन्यवाद।